जोरदार हार्ट ग्रेटिट्यूड के साथ हम बुलाते हैं आज हमारे नन अदर देन विनय कौशल सर। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बहुत अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप भी सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज की इस प्यारी सुबह में मैं डॉक्टर विनय कौशल आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आज 2026 की ओर हम गतिमान होने जा रहे हैं और बहुत ही अल्टीमेट चीजें आज हम लोग सीखेंगे। साथियों, आज का सेशन कोई मोटिवेशनल नहीं रहेगा। ये मत समझिए कि मैं आपको मोटिवेट करने आया हूं। स्क्रीन के पीछे आज मैं आप सबको हिलाने आया हूं। एक बात तो फैक्ट है कि आज अगर आप नहीं हिले तो दुनिया आपको हिलाएगी और आप हिलते रहोगे। सो जिंदगी में सिर्फ हिलना नहीं है बल्कि ऐसा कारवां बनाना है, ऐसा हमें अपने लाइफ में मुकाम हासिल करना है कि दूसरों के लिए वो एक ब्लूप्रिंट बन जाए, माइलस्टोन बन जाए और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके जैसा जिंदगी जीना चाहे। तो कितने लोग रियली बड़ा सक्सेस चाहते हैं अपने लाइफ में। आप सभी चैट बॉक्स ओपन है और आज हम लोग, जैसे कि आप सभी को पता होगा, गोल सेटिंग 2026 हमारा कैसा होना चाहिए, हम इस पर बात करने जा रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा आपको भूमिका बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, जिससे बीच में मैसेज बॉक्स ओपन होने के बाद भी मैं आशा करता हूं कि कोई अदर प्रकार के, ठीक है, क्वेश्चंस या डाउट्स नहीं पूछेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गोल क्या है, टारगेट्स क्या है, क्या करने से लोग सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं, क्यों लोग फेल होते हैं, क्यों गोल सेटिंग नहीं कर पाते। ठीक है, फिर हम अपने मेन पॉइंट पे आएंगे, हमारे ओरिजिन के, कि आज एलजीनियस जैसा इतना शानदार प्लेटफॉर्म जब हमारा है तो हम कहां पे चूक रहे हैं, जिसकी वजह से हमको वो स्पीड नहीं मिल पा रहा है, वो पैसे नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उन सब चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को साल 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। क्योंकि 1 तारीख या 31 तारीख को मैं मीटिंग्स नहीं ले रहा हूं, तो मैं आप सभी को एडवांस में साल 2026 जो हमारे लिए बहुत ही ओजस्वी, तेजस्वी, डायनामिक होने वाला है, और मैं 2026 को लेकर इतना एक्साइटेड हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और कुछ ही मिनटों बाद आप सभी वैसे ही एक्साइटेड होने वाले हैं 2026 को लेकर के। तो कितने लोग जानना चाहते हैं 2026 हमारा कैसा होना चाहिए? यस, तो हम सब मिलकर के अभी रॉक करने वाले हैं कि 2026 की तैयारी करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी से 2 चीजें यहां पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। फर्स्ट वन, आप कहीं पर भी हो, ये 1 घंटा हम लोग साथ में हैं। ऑलरेडी हमारा 10 मिनट किसी कारण से जा चुका है। जीवन में सबसे अगर कीमती है तो वो सभी को पता होगा, वो हमारा समय है। ठीक है, दूसरा, मैं आप सभी को बोलूंगा कि फोकस के साथ आप पेन पेपर के साथ में बैठिए। और अगर आपके पास में, जैसा मैंने कल ऑडियो भेजा था, कि आपके पास ट्रेन की रिजर्वेशन की अगर टिकट हो तो वो अपने पास आप रख लीजिए। ठीक है, तो गोल कितने प्रकार का होता है आप सब यहां पर देख पा रहे होंगे। 6 प्रकार का मेनली गोल होता है। पहला फाइनेंशियल, दूसरा हमारा हेल्थ गोल होता है, तीसरा स्पिरिचुअल गोल, चौथा मेंटल, पांचवा रिलेशनशिप, और छठवां स्किल, और सातवां होता है कंट्रीब्यूशन। क्योंकि जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहां के लिए भी हमारा फर्ज है कि हम कुछ करें। सिर्फ अपने लिए जिंदगी जिए तो क्या जिंदगी जिए। बोला जाता है ना, मरना भला उसका जो जीता है खुद के लिए, और जीना भला उसका जो जीता है दूसरों के लिए। आज इस परिवार के जब हम लोग हिस्सा हैं ग्रो टुगेदर के, यहाँ पर हर व्यक्ति वही सीखता है, वही जीता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरों के लिए आज जीने पे बिलीव करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल गोल का, एक बहुत बड़ी बातें, और लोगों के लिए शायद वो बहुत ही छोटा भी लगता होगा कि सर पैसा 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 आप लोग करते हुए गाना चलता है ना, पैसा पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है वाली बात। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सच में बगैर पैसे के किसी भी चीज की कल्पना कर सकते हैं हम? जब हम इस दुनिया में आए, जब हमारे माँ बाप के हम हाथों में आए, दोस्तों दोस्तों, जो हमको पहला कपड़ा मिला, पहला वस्त्र मिला, वो भी कहीं ना कहीं पैसे से ही आया था। जब हमें सरवाइव करने के लिए, शायद हमको किसी प्रकार की प्रॉब्लम मत हो, बीमारियां मत हो, या हम ठंड के दिन में पैदा हुए थे, ठंड मत लग जाए, उसके लिए भी गर्म कपड़े जो आए थे, किससे आए थे? पैसे से आया था। जब हम स्कूल शिक्षा लिए, अच्छा इंसान बनने की ओर आगे अग्रसर बने, हमारे माँ बाप ने हमें एजुकेशन देने के लिए स्कूल कॉलेज में भर्ती कराया, उसकी फीस भी क्या थी? पैसा ही था।
मतलब हर एक चीज, कॉपी किताब ले लीजिए, अगर आप जिस डिवाइस से, मोबाइल से, लैपटॉप से जुड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं पैसे से ही आया है। आज एक इंसान इज्जतदार है या उसकी कितनी बड़ी इज्जत है नहीं है, कहीं ना कहीं उस पे सबसे बड़ा अगर कोई कारण है, कारक है, तो है कहीं ना कहीं पैसा है। अब एक बात आती है, अभी भी लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पैसा क्यों चाहिए? कोई यहां पर मदद करेंगे? मुझे बताइए, आपके हिसाब से पैसा क्यों चाहिए? मैं तो यहां पर बताने जा रहा हूं, ठीक है? तो आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि पैसा लग्जरी के लिए नहीं चाहिए मेरे दोस्त, बल्कि पैसा चाहिए डर से आजादी के लिए। बीमारी आ गई तो बच्चों, बीमारी आ गई तो कहीं ना कहीं हम इलाज करा सके माँ बाप की, अपने घर परिवार के अच्छे हॉस्पिटल्स में उनको स्वास्थ्य दे सके, इसके लिए पैसा चाहिए। आज आप सोचोगे, आप सोच रहे हैं कि पैसा क्यों चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर बीमारी आ गई तो, बच्चों की फीस बढ़ गई तो, गरीबी में खाली जेब नहीं दोस्तों, बल्कि गरीब व्यक्ति का ना रोज अपमान होता है, गरीबी का रोज अपमान होता है। अगर मैं एक लाइन में बात करूं तो गरीबी अपने आप में ना बहुत बड़ा अभिशाप है, श्राप है। दुनिया में हर दुख सह सकता है आदमी, लेकिन गरीबी, जो एक बार जो आप स्ट्रगल करके जीवन से आए हैं ना, वो जिंदगी एक इंसान कभी नहीं जी सकता। आज सबसे बड़ा अगर कोई चीज है, वो है कहीं ना कहीं हम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने आप को लेकर के जाना चाहिए। बोला जाता है पैसे की असली कीमत जाननी है ना, तो आपको हॉस्पिटल, होटल जाना चाहिए। जब आप हॉस्पिटल जाते हो, देखिए कि कैसे कुछ कुछ थोड़े थोड़े पैसे के लिए लोग अपनों को खो रहे हैं, माँ बाप को खो देते। तो जिंदगी की सबसे बड़ी हमारी धन दौलत है दोस्तों, सही जगह पे इलाज नहीं हो पाता है और वो हम उनसे हाथ धो बैठते हैं। होटल जाओगे तो समझ में आता है कि यार, यहां पर थोड़े थोड़े पैसे में कैसे आपकी फैसिलिटी बढ़ जाती है, लोग कैसी जिंदगी जीते हैं। तो जो लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे कि पैसे की जरूरत क्यों है, तो आज क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप वही जिंदगी जी रहे हैं जो आप जीना चाहते थे? आप वही कपड़े आज पहनते हैं जो आज पहन रहे हैं? आज क्या वही खाना खाते हैं जो आप खा रहे हैं? आज अपने बच्चों को क्या वही जगह घुमाए ले जाते हैं गर्मियों की छुट्टी में जहां आज आप घुमा रहे हैं? अगर आपके पास में इफरात पैसा होता तो आज आप नेक्स्ट लेवल की जिंदगी जी रहे होते दोस्तों। मैं फिर से बोलूंगा, क्या अगर आपके पास में इफरात पैसे होते तो अपनी बहन को राखी में वही गिफ्ट देते जो आज देते हैं? क्या उसी गाड़ी में, उसी कार में घूमते जिस कार में आज घूमते हैं? और एक लास्ट सवाल, क्या आप उसी घर या उसी मोहल्ले, उसी माहौल में रहते जिस माहौल में आज आप रहते हैं? इसके बाद भी अगर पैसे की जरूरत समझ में नहीं आई, तो फिर आपको अलग से आप समझिए, आप जोड़िए कि आपको क्या चीज की जरूरत है। अब एक और बात आता है, बहुत सारे लोग ना पैसे की बुराई करते हैं। क्या बोलते हैं? पैसे तो हाथ का मैल है, पैसा जिसके पास आता है वो एकदम हर समस्या का जड़ है। पैसे मेरे पास ज्यादा आ जाएगा तो लोग मुझे मांगना चालू कर देंगे, फलाना होगा, ब्लाम ब्लाम, बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, पैसा समस्या का जड़ नहीं होता, बल्कि गरीबी समस्या का जड़ होता है। आज मुझे आप बड़े बड़े कॉलोनीज में जाकर के देखिए, जहां पर अरबपति खरबपति लोग रहते हैं, करोड़पति लोग रहते हैं, वहां पर क्या किसी को गाली गलौज देते हुए सुने होंगे? मारपीट होता हुआ देखे होंगे वहां पर? सबसे ज्यादा नशा कौन लोग कर रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर आज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं दोस्तों, कौन से एरिया में होता है मुझे बताइए। एक बहुत महान व्यक्ति ने कहा था कि मैं चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम सिर्फ 20-25 मिनट में आज पूरा सेशन इंड करने वाले, टेंशन मत लीजिएगा, लेट हो रहा है। ओके। एक बहुत महान व्यक्ति ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप इस बात का चिंता करें, मैं चाहता हूं कि आप इस बात की चिंता करें कि आपके पड़ोसी कौन हैं। शायद बहुत सारे लोगों को पूरी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो थोड़ा सा मैं इसको बताना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस बात की
चिंता करें कि आपके पड़ोसी कौन हैं। मतलब जैसा जैसा आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होगा साथियों, आप एक अच्छे कॉलोनी में रहेंगे, सिक्योरिटी सेफ्टी में रहेंगे। क्योंकि एक समय के बाद, और मुझे पता है कि आज मैं किन लोगों से बात कर रहा हूं, आज उन लोगों से बात कर रहा हूं जो जाने अनजाने ही आने वाले 2-5 साल में करोड़पति अरबपति हैं। तो जब आप ये चिंता करते हैं कि आज मैं किस माहौल में हूं, मेरे पड़ोसी कौन है, तब आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, आप जितने ऊपर आते जाएंगे कहीं ना कहीं आपको उतना सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आम इंसान के बीच में हीरे को अगर आप ऐसे ही फुटपाथ में सजा करके बेचेंगे तो बिकने से पहले लूटा जाएगा। याद रखिएगा, बिकने से पहले लूटा जाएगा, चोरी हो जाएगा। आप हीरे हैं और आप वैसे ही इनकम आगे भविष्य में करने वाले हैं। इसलिए मैं फिर से बोलूंगा, आप इस बात की चिंता करिए कि आपके पड़ोसी कौन है। तो सबसे पहले पैसा कमाना क्यों जरूरी है? क्योंकि खाली जेब जो होता है ना, वो आपको इंसान से या आपके असली आपके शुभचिंतक कौन है, असली आपके आपके कौन है, पराये कौन है, अपने कौन है, उससे एहसास कराता है। तो खाली जेब को भरिए। कहीं ना कहीं एक भिखारी का हम लोग सम्मान क्यों नहीं करते? कोई बताएंगे भिखारी का सम्मान क्यों नहीं करते? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो खुद का सम्मान नहीं करता। एक लाइन में बता रहा हूं। और जब जब एक इंसान खुद का सम्मान नहीं करता, फिर वो दूसरों से क्यों उम्मीद करता है कि कोई और उसका सम्मान करे? दोस्तों, गरीबी अपने आप में, मैं गरीब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, डोंट टेक अदरवाइज, मैं बात कर रहा हूं परिस्थितियों की, गरीबी की। गरीबी अपने आप में एक खुद का अपमान है। बोला जाता है, वारेन बफेट जी बोलते हैं, सॉरी बिल गेट्स जी की बहुत अच्छी लाइन है कि अगर आप गरीबी में पैदा होते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब हो करके मरते हैं, इसमें सिर्फ सिर्फ आपकी गलती है। सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। तो सबसे पहले आज आप फाइनेंशियल गोल बनाइए कि मुझे आने वाले 2026 में कितना कमाना है। राइट डाउन करिए। फिर से बोलूंगा, यहां पर जो सुनने आए हैं आप लीव कर दीजिए, लेकिन जो फैसला ले लिए हैं बदलने के लिए, पेन डायरी के साथ में आज नोट करिए। लिखिए साल 2026 में आप कितना लाख, कितना करोड़ कमाना चाहते हैं। फिर मैं आपको सारे टेक्निक बताऊंगा। सबसे पहले आपको राइट डाउन करना है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, मैं क्या, ईश्वर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है दोस्तों। तो सबसे पहले लिखिए कि साल 2026 में, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं क्योंकि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल चलते हैं। तो आप सबसे पहले अपने, ज्यादा की बात नहीं करता, 5 ड्रीम लिख लीजिए कि साल 2026 में आप क्या क्या खरीदना चाहते हैं। और दूसरा, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, वो लिख लीजिए। पहला, आप में से हो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं 20 लाख कमाऊं, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़, जितना आपको लगता है आप लिखिए। और दूसरा, 5 कौन कौन सी चीज आप खरीदेंगे। हो सकता है आप आईफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, ट्रस्ट सपना होगा, हर व्यक्ति का होता है। आप हो सकता है एक अच्छा लैपटॉप या मैकबुक खरीदने का सपना हो सकता है आपका। एक्चुअल में जरूरत है लेकिन सपनों से स्टार्ट होता है। हो सकता है आप एक अच्छा सा घर खरीदने के बारे में सोच रहे होंगे, या अच्छे जगह कॉलोनी में प्लॉट खरीदने के बारे में सोच रहे होंगे, वो भी आपका सपना हो सकता है। या फिर अपने परिवार को आप अच्छे जगहों पे घुमाना चाहते हैं इस साल में, चाहे वो विदेश की यात्रा हो, चाहे देश के 2-3 जगह पे हो। ठीक है, वो भी आप अपने सपने में लिख सकते हैं। तो जल्दी से 5 सपने लिख लीजिए आपने, और इस साल आप कितना कमाना चाहते हैं वो लिख लीजिए। और अगर ये हो गया हो जिनका, तो आप प्रायोरिटी डिसाइड करिए, टॉप 3, कि मुझे ये 3 चीजें तो करना ही करना है। बहुत सारे लोगों के पास में प्रायोरिटी नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। वो लिख लेंगे 108 सपने, लेकिन कौन कौन सा उनको चाहिए उनको पता नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर का कारण होता है, ड्रीम पूरा नहीं हो पाने का। तो आप प्रायोरिटी डिसाइड करिए, टॉप 3 गोल आप उसमें से लिख लीजिए। ठीक है,
फिर हम आगे कैसे पूरा होगा उस पर बात करेंगे। दूसरा हमारा सबसे बड़ा, अगर कोई दूसरा हमारा गोल होना चाहिए तो वो होना चाहिए हमारा हेल्थ का गोल। देखो अब इतना पैसे तो कमा लेंगे, आपके पास से बैंक बैलेंस आ जाएगा, नेटवर्क आ जाएगा, आप करोड़ करोड़ रुपए आपके बैंक बैलेंस होंगे, लेकिन आपके पास में उसे एंजॉय करने के लिए सेहत ही नहीं होगा, तो आप उस पैसे का करेंगे क्या? बोला जाता है दोस्तों, धन गया तो कुछ नहीं गया, ठीक है, समय गया तो कुछ कुछ गया, लेकिन अगर सेहत गया तो सब गया, क्योंकि सेहत ही नहीं रहेगा तो फिर उसे एंजॉय कैसे करेंगे? सब कुछ चाहे आपके पास में बैंक बैलेंस है, बढ़िया स्टेज है, नेम फेम है, नेटवर्क है, सब बेकार है अगर आप फिट नहीं है तो एक्चुअल में देखा जाए तो आप सफल नहीं हैं। दोस्तों आपको जिंदा नहीं रहना है, बल्कि आपको जिंदाबाद रहना है, जिंदाबाद होना है। आपको जिंदा नहीं रहना है, बल्कि आपको असरदार रहना है। तो दूसरा गोल हमारा होता है हेल्थ का गोल। उसके लिए आज डेली आपको क्या करना है? ज्यादा नहीं, अगर आप आज तक वॉक नहीं करते थे तो घर के बाहर निकल के 2 राउंड मार करके आइए, शुरुआत आज से होगा। अगर आप आज तक वॉकिंग पे नहीं जाते थे तो 1 किलोमीटर चलने का आज से आप डिसाइड करिए, फैसला करिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते थे तो आज 5 मिनट ही सही अपने आप को कूदिए, फांदिए, रस्सी कूद कीजिए, ठीक है, जंपिंग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने आप को। बोला जाता है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर मैं इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर पाता क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं बोलता हूं आप इसलिए एक्सरसाइज नहीं करते बल्कि आप बूढ़े हो गए हो, नहीं, बल्कि आप एक्सरसाइज नहीं करते इसलिए बूढ़े हो गए हो। एक्सरसाइज नहीं करते बल्कि आप बूढ़े हो गए हो, नहीं, बल्कि आप एक्सरसाइज नहीं करते इसलिए बूढ़े हो गए हो। तो आज हेल्थ गोल अपना तैयारी कीजिए, टारगेट करिए कि थोड़ा ही सही मैं प्राणायाम करूंगा, योगा करूंगा, थोड़ा सा चलूंगा, उछल कूद करूंगा, जंप करूंगा। क्योंकि दोस्तों शरीर स्वस्थ हो जाता है ना, हमारा शरीर और दिमाग दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, बॉडी एंड माइंड आर कनेक्टेड। तो जितना हम हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि देखिए हेल्थ है ना तो आप अच्छा सोच पाएंगे, हेल्थ है ना ज्यादा लोगों से मिल पाएंगे, हेल्थ है ना तो पैसे को एंजॉय कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा पिलर है, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है तो है आपका शरीर, और शरीर से ही आपका धन, समृद्धि, इंजॉय करना, घूमना फिरना, हर चीज आपके शरीर से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए हेल्थ को पहली प्रायोरिटी में रखना चाहिए हमको। और हेल्थ अच्छा है ना, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ज्यादा बातें करेंगे, ऑटोमेटिक आपका बिजनेस, आपका पैसा कई गुना बढ़ेगा, आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। हेल्थ को पहली प्रायोरिटी दीजिए। तीसरा हम आते हैं स्पिरिचुअल। अब आज बाहर सब कुछ है आपके पास में, मोबाइल है, लोग है, नेटवर्क है, और उसके साथ में बहुत ज्यादा शोर शराबा है, भागम भाग की जिंदगी है। और इस बीच आपके अंदर एक चीज का जन्म होता है, उसे बोला जाता है खालीपन। जब इंसान सब कुछ पा लेता है, सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन आज कितने लोगों के जीवन में शांति है, मुझे बताइए। कितने लोग अपने परिवार के साथ में एंजॉय कर पा रहे हैं, मुझे बताइए। आज बातों बातों में लोग चिढ़ जाते हैं। मैं देखता हूं रोड में जा रहे हैं, हल्का सा एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से सिर्फ टच हुआ, उतर करके गाली गलौज मारपीट चालू कर देता है। प्रॉब्लम ये नहीं गाड़ी में हल्का सा खरोच लग गया, गाड़ी प्रॉब्लम ये है कि इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है भागम भाग की जिंदगी में, इतना ज्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है कि वो स्ट्रेस वहां पर निकालना चालू कर देता है। जबकि आज हमारे गाड़ी से पीछे गाड़ी भीड़ जाए, ठुक जाए ना, अरे कोई बात नहीं यार, कोई जान के थोड़ी किया है, पीस अंदर में, बल्कि और गाना चल रहा है बढ़िया, भाग डीजे बोल, डीजे बोल, डीजे बोल, एंजॉय कर रहे हैं, जब पीस होनी चाहिए। दोस्तों स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंसान दिन में 20 मिनट खुद से नहीं मिलता ना, एक्चुअली में पूरी जिंदगी दूसरे में ना खो देता है। कम से कम अपने आप को खुद से बात करिए, उस परम पिता परमात्मा जिन्होंने आपको इतना शानदार जीवन दिया है, उनको ग्रेटफुल होने के लिए टाइम निकालिए। 5 मिनट ही सही कम से कम उससे मिलिए तो।
बात तो करिए। आप जिस भी धर्म को मानते होंगे, जिस भी जगह पर आप जाते होंगे, मंदिर मस्जिद गिरजाघर, बहुत सारे लोग सिर्फ वहां पर भिखारी की तरह मांगने जाते हैं। कभी धन्यवाद देने भी तो जाइए, बात तो करिए उनसे, कनेक्ट तो होइए, क्योंकि वो भी तो हमारे परम पिता हैं, हम भी तो उन्हीं के अंश हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो अलग है हमसे। स्पिरिचुअल टारगेट बनाइए, आज गोल बनाइए कि इस साल आप स्पिरिचुअलिटी की ओर कितना तरक्की करने हैं। आप अच्छे अच्छे जगहों पर जाइए जहां पर ऐसे स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स होते हैं, जो आप अपने से मिल पाते हैं, अपने से बात कर पाते हैं, ऐसे जगहों पर जाइए। तो आज डिसाइड करिए कि जो भी आसपास में कुछ प्रोग्राम्स हो रहे होंगे वहां मैं पार्टिसिपेट करूंगा, कुछ टाइम अपने आप को दूंगा, मेडिटेशन करूंगा। याद रखिएगा, ध्यान जो होता है ना, ध्यान करने जब बैठते हैं तो अंतर विकास होता है। बोला जाता है जो दिमाग के अंदर चलते रहता है, जो अंदर चलते रहता है ना, वही बाहर चलता है। तो जितना जब आप अंदर से खुश होंगे, जितना पीस में होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे, उतना ज्यादा अच्छे डिसीजन ले पाएंगे और आपका बिजनेस चल पाएगा। चौथा गोल हमारा होना चाहिए मेंटल गोल। मेंटल क्या है कि जब आप ऐसे बड़े फाइनेंशियल के बारे में सोच रहे हैं कि बड़े पैसे इस साल मेरे आए, अच्छी जगहों पे मैं घूम सकूं, हेल्थ को एंजॉय कर सकूं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जब आप अपने दिमाग पे काम करते हैं, अपने मेंटल लेवल पे काम करते हैं, कोच ढूंढिए, सीखिए जा करके क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है और कैसे बेहतर हम अच्छे से क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान सकते हैं। आप जाइए, ढूंढिए, सीखिए, लाइफ की स्किल सीखिए, अच्छे रिलेशनशिप कैसे बन सकता है। कहीं ना कहीं दोस्तों, सब कुछ तो हम कमा लिए, पैसा हो गया, हेल्थ हो गया। मैं उस इंसान को स्पिरिचुअल नहीं बोलता जो दूसरों की बात बात में बुराई करते रहते हैं, जो दोष निकालते हैं, जो क्लेम करते हैं, ब्लेम करते हैं, शिकायत करते रहते हैं बातों बातों में। दोस्तों, यही चीजें अपने अंदर में हमको बिल्ड करना है कि हम शांत रहें, दोषारोपण न करें। एक पूरा दिन, एक संडे का दिन, मंडे का दिन, जो भी आप डिसाइड करिए और अपने आप के गोल लिखिए कि आज मैं जीरो कंप्लेन डे आज मैं जीऊंगा, कोई शिकायत नहीं करूंगा किसी से। और आप देखिएगा, कुदरत को आप अच्छी चीजें, अच्छी कमांड तो दे करके देखिए, निश्चित रूप से उस पर तथास्तु करेंगे। नेचर से जुड़ के तो देखिए, नेचर मतलब जो प्रकृति माँ है ना, हमारा बहुत ख्याल रखती है। तो मेंटल लेवल पे आप काम करने का गोल स्टार्ट करें कि इस साल कम से कम 2 से 3 मैं ऐसे सेमिनार वर्कशॉप अटेंड करूंगा जो मुझे मेंटल लेवल पे आगे लेकर के जाएगा। नेक्स्ट गोल होना चाहिए हमारे रिलेशनशिप का। सब कुछ पा लिए, सब कर लिए, लेकिन घर में ही कलह है, क्लेश है। हस्बैंड बीवी की बुराई कर रहे हैं, बीवी हस्बैंड की बुराई कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा जोक याद आता है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से पूछता है कि क्या बात है, हर आधे घंटे में आपके घर से हंसी की आवाज आती है। लगता है आप लोग की जिंदगी बहुत अच्छी हो गई, बहुत खुश रहते हैं। और रियली ऐसे हैप्पी फैमिली ना मुझे भी चाहिए। लेकिन उस कुछ समय बाद कुछ बर्तन की आवाज भी आती है, माजरा क्या है? तो बोलते हैं कि मैं जब भी गुस्सा होती हूँ ना, अपने हस्बैंड को बर्तन फेंक करके मारती हूँ। निशाना लग गया तो मैं हंसती हूँ, निशाना चुक गया तो वो हंसते हैं। तो देखिए, ऐसा भी ऐसा वाला रिलेशनशिप नहीं चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, जिंदगी सच में बहुत खूबसूरत है। जब एक इंसान अपने परिवार में या लोगों के अंदर बुराई ढूंढना चालू कर देता है ना, तो हर बात में उनको बुराइयां दिखना चालू होता है। एक छोटा सा एक्सरसाइज करिए, आप जिस कमरे में बैठे हैं, जहां पर भी हैं, आसपास नजर घुमाइए। दोस्तों, इसलिए गोल सेट नहीं करते, दूसरा वो जानते ही नहीं है कि गोल सेट करना कैसे है। तीसरा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं सेट तो कर लिया, लेकिन अगर वो पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। और चौथा, मतलब पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, और चौथा, फियर ऑफ रिजेक्शन, लोगों को पता चल गया, बता दिया तो लोग हंसी उड़ाएंगे, इसलिए भी लोग गोल सेट नहीं करते। और पांचवा सबसे मजेदार, और वो है कि लोग आलसी होते हैं। लोग आलसी होते हैं, वे गोल सेट करना ही नहीं चाहते, करते ही नहीं है। तो इसलिए लोग गोल सेट नहीं करते। बोला जाता है, एक बहुत अच्छी किताब है,
मार्क एच MC कॉर्मेक का कि व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। बोला जाता है कि एक बहुत सी किताब, इसको आप पढ़ेंगे, अमेरिकन लॉयर है, ठीक है, ये स्पोर्ट्स एजेंट एंड राइटर भी हैं। ये लिखते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बिजनेस क्यों नहीं सिखाया जाता। तो वैसे ही ठीक है, हमें भी सिखाया नहीं जाता। लेकिन दोस्तों, गोल सेट करने के मैं आपको 9 जबरदस्त फायदे बता रहा हूं, बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला फायदा मिलता है, वो आपको डायरेक्शन देता है। जब आप गोल सेट करते हैं तो आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, क्या खरीदना है, कितना कमाना है, कैसे आपको जिंदगी जीना है, वो आपको दिशा मिल जाती है। दूसरा, गिव्स यू फोकस, आपको फोकस मिलता है कि यार भटकना नहीं है, स्क्रॉल में नहीं लगे रहना है, फालतू के गॉसिप में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिंदगी बहुत कीमती, बहुत खुश, मजेदार है, ठीक है, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि इतना बेहतरीन जिंदगी हमको मिला है। तो आपको फोकस मिलता है जब आप गोल सेट करते हैं। तीसरा, ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन, आप टाल मटोल की जिंदगी को बाय बाय कर देते हैं। आप जो काम करना है तो करना है, आप टालते नहीं रहते, तो टालमटोल खत्म हो जाता है। चौथा, कीप्स यू मोटिवेटेड, हमेशा आपको खुश रखता है, क्योंकि आपके दिमाग में रहता है कि ये भी पाना है, ये भी पाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, राइट। पांचवा, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर अभी तक आप 1 लाख का बिजनेस, 5 लाख का बिजनेस लाया था, 50 लाख का बिजनेस लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप खुश रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, इसलिए आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके। छठवा, डिजाइन कर पाते हैं बेटर फ्यूचर को, बहुत अच्छे भविष्य को आप डिजाइन कर पाते हैं अगर आप गोल सेट करते हैं तो। सातवां, रीजन टू वेकअप अर्ली मॉर्निंग, बहुत सारे लोग लेफ्ट राइट करते हैं, राइट, किसका बिस्तर नहीं, सोए सोए उठ करके नहीं। ठीक है, जैसे ही 7 बजे 8 बजे अलार्म बज रहा है, वे लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट करवट, फिर राइट करवट, फिर लेफ्ट करवट, राइट करवट। क्यों? क्योंकि उनके पास में आज दिन में करना क्या है उसके लिए गोल ही नहीं है। तो रीजन टू वेकअप अर्ली मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। ओके। आठवां है, मैक्स यू बेटर, जैसे जैसे आप गोल बनाएंगे, लिखेंगे, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये खरीदना है, मुझे इतना पाना है, इतना कमाना है, तो आपके अंदर में पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट होना चालू हो जाएगा। ओके। आप अच्छी बातें करेंगे, आप अच्छे लोगों से मिलेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, और ये चीजें आपके अंदर में, आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाता है। मैक्स यू बेटर, आप जैसे पहले थे आप वैसे नहीं रहते। फिर लोग बोलते हैं आप पहले थे वैसे नहीं लगते हैं, आजकल बदल गए हैं। तो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं, वैसे रहना कि बदलना है? बदलना चाहते हैं ना 2026 में, तो मैक्स यू बेटर जब आप गोल सेट करते हो तो ये आपको अच्छा बनाता है। और सबसे मजे की बात, जो दुनिया का हर व्यक्ति जिस चीज का इंतजार कर रहा है, जो चाहता है, जो विश है, जो डिजायर है, जो हर व्यक्ति की डेस्टिनेशन है, मैं ये बोल सकता हूं, और वो है हैप्पीनेस, खुशी। ये आपको खुशी देता है दोस्तों। जब आपके पास में गोल होता है, टारगेट होता है, तो उतनी खुशी, एक्साइटमेंट के साथ में आप उसे पूरा करने के लिए भिड़ते हैं, और जब आपको मिलता है तो आप जो परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं, परिवार के साथ जो सेलिब्रेशन करते हैं, जो खुशी मिलती है अंदर से। जैसे आज आपका हो सकता है गाड़ी बहुत पुराना हो गया होगा, जब आप लग्जरी प्रीमियम कार लेंगे, उसमें आप चलेंगे, सुख सुविधाएं वाला, अगर आप जिस घर में, मकान में रहते हैं, जब वो पूरा कर लेंगे तो अच्छे माहौल में, अच्छे घर में जाते हैं पूरी सुख सुविधाओं के साथ में, वो आपको खुशी देता है। अगर आपके जेब में आज ज्यादा पैसे नहीं रहते, जब आप 25,000 21,000 हमेशा नोट मेंटेन करेंगे जेब में, आपका बैंक बैलेंस भरा रहेगा, तो आप टेंशन लेस रहेंगे, वरी लेस रहेंगे, वो आपको हैप्पीनेस देगा। आपके घर में छोटी छोटी बातों में पैसों को लेकर के खींचातानी नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपको एक खुशी देगा। आपके बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे ट्यूटर होंगे, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन, अच्छा उनको कम्युनिटी मिलेगा, यूनिवर्सिटी मिलेगा, एजुकेशन का माहौल मिलेगा, वो भी आपके अंदर खुशी देगी। इसलिए ये 9 विशेष फायदे हैं गोल सेट करने के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू फील ट्रूली हैप्पी ओनली व्हेन यू आर मेकिंग प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू। सो आज से इन चीजों को दिमाग से निकालिए। वो है, ब्लेम नहीं करेंगे पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा आपका दुश्मन है दोस्तों। आज से बहाने नहीं बनाएंगे कोई भी चीज करने में, और दूसरे के लिए किसी प्रकार का ओपिनियन नहीं रखेंगे, ना ओपिनियन देंगे।
इस प्रकार की कि आप ये नहीं कर सकते, फिर आप देखिएगा कि आपकी जीवन कैसा होता है, कितना खूबसूरत होता है। V1 V2 V3 V4 से भी ज्यादा इनकम कर सकते हो, क्या आपको पता है? आप देखिए लेवल इनकम कैसे करते, मैं आपको बता रहा हूं, फिर हम लोग आज के सेशन को एंड करेंगे, क्लोज करेंगे। ओके, देखिए स्पाइडर वेब रिवार्ड इसे कहा जाता है। आप जितना स्टेकिंग रखते हैं ना, उस स्टेकिंग के साथ में आप टारगेट करिए कि मुझे स्टेकिंग को बढ़ाते चलना है। ये भी साल 2026 में हमारा एक टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि मुझे अपना, ठीक है, पूरे पूरे 15 लेवल का इनकम लेने का टारगेट करना है। ओके, क्या करना है देखिए, पहले लेवल की इनकम लेने के लिए आपको चाहिए रहता है मिनिमम टॉप की आईडी पे $100, मतलब जो भी आज के समय में 14 15 16 जो भी दिखा रहा होगा उतने एलजीनेस का स्टेकिंग रखना है। और एक डायरेक्ट आईडी, उसी आईडी से आपको डायरेक्ट आईडी अपनी बनानी है, वो भी होना चाहिए कम से कम $100 का। सेकेंड लेवल उठाने के लिए आपके पास होना चाहिए $300 के आसपास के एलजीनेस, ठीक है, लगभग 45 मान लीजिए अभी के समय में 45 से 50। और एक और डायरेक्ट आपको देने हैं, वो भी होना चाहिए मिनिमम $100 का, मतलब कम से कम उस आईडी पे 16 होना चाहिए, ठीक है, एलजीएनएस। और आप सेकेंड लेवल की इनकम उठा सकेंगे दोस्तों। आप देखिए परसेंटेज कितना बड़ा होता है। तीसरा लेवल इनकम उठाने के लिए मिनिमम आपके टॉप कैडी पे होना चाहिए $500 की स्टेकिंग, ठीक है, और 3 आपका डायरेक्ट होना चाहिए उसी आईडी से मिनिमम $100 का, ठीक है। वैसे ही चौथे के लिए आपको टॉप के आईडी पे मेंटेन करना है $800 की एलजीनेस। पांचवे के लिए 1200। और यहां पर देखिए हर 15 लेवल उठाने के लिए आपको उतने डायरेक्ट आपको मिनिमम $100 का एलजीनेस उसमें मेंटेन करना है। छठवें के लिए आपको चाहिए $1700 का, ठीक है, सातवें के लिए 2300, आठवें के लिए $3000, नौवें के लिए $3700, 10वें के लिए $4800, 11वें के लिए आपको $5000, 12वें के लिए $7000, 13वें के लिए 8000, 14वें के लिए 9000, और 15वें लेवल तक उठाने के लिए मिनिमम आपके टॉप आईडी पे $10,000 का एलजीनेस स्टेक होना चाहिए और 15 डायरेक्ट का आपको बना करके रखना चाहिए। और सर के लिए वाह, थैंक यू सर, थैंक, प्लीज वेलकम सर रमेश सर। थैंक यू। साथियों नमस्कार। हमारा जो जीवन है ना बहुत अनमोल है और टाइम इतना कम है, और इसी कम टाइम में बड़ी उपलब्धि लेना है, बड़ा काम करना है और अपने आप को साबित करना है। और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, आई एम अ नॉट स्टूपिड कॉमन मैन। और ये हर एक व्यक्ति के कहना चाहिए कि मैं आम मूर्ख आदमी नहीं हूँ जो रोजी रोटी और जीवन के लिए जिए। दो उद्देश्य होना चाहिए जो आज की पूरी ट्रेनिंग में जो कंक्लूजन है विनय सर ने बताया है। और हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है। सफलता एक बड़ी चीज है, हर व्यक्ति को सफलता के लिए काम करना है, अपने सपनों के लिए काम करना है। लेकिन हम आए इस दुनिया में तो दुनिया को हम क्या देके जाएंगे, इस नेचर को, प्रकृति को, और हमारा नाम किस रूप में लिया जाए। और हर एक व्यक्ति के अंदर तमाम प्रतिभा है। ये पूरी ट्रेनिंग में आपने जो सुना ना, इस ट्रेनिंग का पूरा उद्देश्य है कि आप अपने आप को पहचानो, हु आर यू, और आप क्या कर सकते
सकते हो। जैसे देखिए, गोल में बात की गई, फाइनेंशियल का है, हेल्थ का है, स्पिरिचुअल का है, मेंटल का है, रिलेशन का है, स्किल का है और कंट्रीब्यूशन। आप 2026 में इन चीजों को लेकर क्या प्लानिंग अपना कर सकते हैं, क्या अपना बेस्ट दे सकते हैं? और एक आदमी अगर अपने आप को ठान ले कि मुझे ये करना है, 1 साल नहीं, एक दिन भी बहुत बड़ा होता है। आपने अभी तक जो किया, जैसा किया, लेकिन अब ये टारगेट करें कि मैं अब अपनी तरफ से लापरवाही नहीं करूंगा, अपना 100% झोंक दूंगा और मेरे समान कोई विजेता बन के इस 2026 में नहीं उभरेगा। हम फोकस करते हैं हेल्थ पे और वेल्थ पे। जैसे नीलेश्वर पटेल सर ने भी कहा कि स्नेह सर की पर्सनालिटी, उनकी एनर्जी, और जितना ज्यादा आपका मेंटल लेवल और हेल्थ लेवल अच्छा रहेगा, आपके पास पैसे आएंगे। मेहनत के अलावा माइंड सेट करना बहुत जरूरी होता है। और विनय सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस पैनल में आए, कि ऐसी ट्रेनिंग बातें करते हैं। इसी ट्रेनिंग के लिए एक एक सेशन कई हजार रुपए भी चार्ज करते हैं, जो आप सभी को फ्री मिल रहा है। क्योंकि ग्रो टुगेदर टीम का उद्देश्य सिर्फ आपको अमीर बनाना नहीं है, आपको संपूर्ण सफलता दिलाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग और टाइम देने के लिए। सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू।